राधा माधव कुंज बिहारी जय। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय जसोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्यलीला प्रविष्ट जयों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमत् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। समवेत भक्त वृंद की। निताई गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण से पाठ चतुर्थ स्कंद 28वां अध्याय श्लोक संख्या 15। शिथिलावयवो यर्हि गन्धर्वैर्हृतपौरुषः जवनैररिभिराजन् उपरुद्धोरुरुदः। शिथिलावयवो यर्हि गन्धर्वैर्हृतपौरुषः जवनैररिभिराजन् उपरुद्धोरुरुदः। शिथिलावयवो यर्हि गन्धर्वैर्हृतपौरुषः जवनैररिभिराजन् उपरुद्धोरुरुदः। माता जी
शब्दार्थ शिथिल ढीले, अवयवः अंग प्रत्यंग, यर्हि जब, गंधर्वै गंधर्वों के द्वारा, हृत पराजित, पौरुषः शारीरिक शक्ति, जवने जवनों के द्वारा, अरिभिः शत्रुओं द्वारा, राजन हे राजा प्राचीन बर्हिषत, उपरुद्धः रोके जाने पर, रुरोदा जोर से चिल्लाया, हाँ वस्तुतः। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की गंधर्व तथा जवन सैनिकों द्वारा उस सर्प के शरीर के अंग जर्जर कर दिए गए, क्योंकि उन्होंने उसकी शारीरिक शक्ति को परास्त कर दिया, शारीरिक शक्ति को परास्त कर दिया था। जब उसने शरीर त्यागना चाहा तो उसके शत्रुओं ने रोक लिया। अपने प्रयासों में विफल होने के कारण जब वह जोर से चित्कार करने लगा। तात्पर्य, जीवन की अंतिम अवस्था में रोग के प्रभाव से शरीर के विभिन्न द्वार अवरुद्ध हो जाते हैं, जिसका कारण है कफ, पित्त और वात का असंतुलन। इससे जीव अपने कष्ट को व्यक्त नहीं कर पाता और उसके चारों ओर खड़े रहने वाले संबंधी मरणासन मनुष्य से घूर घूर की आवाज सुनते रहते हैं। राजा कुलशेखर ने अपने मुकुंदमाला स्तोत्र में कहा है, कृष्ण त्वदीय पंकज पाद पंकज पंजरांतम अद्य बमे विशतु मन मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफपात पित्ते कंठावरुद्ध निवधो स्मरणं कुतस्ते। हे कृष्ण, मुझे जल्दी मृत्यु दो, जिससे मेरा मनरूपी हंस आपके श्री चरण कमलों की नाल से घिर जाए। अन्यथा मेरी अंतिम श्वास के समय जब मेरा गला रुद्ध हो जाएगा तो मैं आपके विषय में कैसे सोच पाऊंगा। हंस को पानी के भीतर डुबकी मारने तथा कमल नालों से घिरे रहने में बड़ा आनंद आता है। जब यह फंसना एक प्रकार का विलास है। यदि हम स्वस्थ रहते हुए भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हुए मरते हैं तो यह परम सौभाग्य है। बुढ़ापे में मृत्यु के समय गला भी कभी कफ से संध जाता है या हवा से अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी अवस्था में हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण नहीं हो पाता। इस तरह मनुष्य कृष्ण को भूल जाता है। निसंदेह जो कृष्ण भक्ति में दृढ़ है वे जीवन की किसी भी अवस्था में, विशेष करके जब उन्हें मृत्यु की सूचना मिल जाती है, कृष्ण को नहीं भूल सकते, क्योंकि वे हरे कृष्ण मंत्र जपने के अभ्यस्त होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं स नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। उपस्थित सभी श्री श्री राधा रास बिहार जी के सेवक सेविका वृंद, अब मैराथन के सीजन के कारण आपके ये कक्षा को समय परिवर्तन किया गया। आप सभी व्यस्त हैं मैराथन के लिए, ये उसका प्रमाण है। हरे कृष्ण। तो ये जो प्रसंग आप आलोचना कर रहे हैं भागवत में, पुरंजन उपाख्यान, जिसमें देवर्षि नारद ने राजा प्राचीन बर्हिषत को ये एक कथा आपने प्रस्तुति की करके उसको समझाते हैं जीवन के लक्ष्य को जानने के लिए। तो ये अंतिम पर्याय में किस प्रकार वो पुरंजन मृत्यु वरण करके फिर क्या नए शरीर धारण करता है उसको बताते हैं। तो विशेष करके आज के श्लोक में जीवन का अंतिम क्षण, शरीर पतन होने का वर्णन है, किसी अवस्था होता है। बिल्कुल जो अनेक दिन शरीर में रह करके नाना प्रकार के भोग विलास आदि करके जब जराग्रस्त आ जाता है, तो इसी को कहते हैं कि धीरे धीरे इसमें बहुत नाटक के भंगी से वर्णन किया गया कि कैसे काल कन्या अपने पूरे सैनिकों के साथ आता है। जवन राज, प्रज्वर और गंधर्व, नाना प्रकार के सब सैनिक के साथ वह काल कन्या आकर के पूरा सिटी में अटैक करता है। और सिटी का जो सुपरिटेंडेंट था वो देखता है, बेचारा देखते देखते कुछ कर नहीं पाता। प्रभुपाद जी ने कहते हैं कि अगर पुलिस कमिश्नर हो और कहीं हो सिटी में, इधर उधर जाकर अपना एक्शन लेगा, लेकिन पूरा सिटी ही अटैक्ड, वो कि बेचारा क्या करे, वही खुद मर जाएगा। तो इस प्रकार पूरे शरीर में हर पुर्जे पूरा जरा अटैक करता है। तो ये काल कन्या के प्रभाव सचमुच हम भूल जाते हैं। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, उसके तुलना में कोई पावर नहीं है। वो है काल शक्ति। साक्षात भगवान ही काल शक्ति है, उन्हीं की डायरेक्ट शक्ति है। काल भगवान ही है। कालो अहम, जब अर्जुन ने भगवान को भी स्वरूप दशा में देख करके थर थर कांप गया। पहले से तो अपने मित्र मानता था, बिल्कुल जिगरी दोस्त, कितनी बार बैठे खाए पिए पास में रहते थे। लेकिन जब भगवान ने अपने ये स्वरूप दिखा दिया, अर्जुन बिल्कुल थर वेपमान किरीटी कृतांजलिर वेपमान, अंजलि हाथ जोड़ करके थर थर कांप गया। आप कौन हो, प्लीज हु आर यू? डर के बोला, आप कौन है बताओ तो सही, मैं नहीं जान पाता हूं। दिशो न जाने न जाने सुनो, आपको और छोर कुछ नहीं दिखता, आप कौन है भाई मेरे सामने खड़े? भगवान बोले कालो अहम। अब काल है, यस कालो अहम। यहां क्या कर रहे हैं? लोक क्षयकृत प्रबुद्धो, लोगों को नाश करने के लिए आया हूं। यस, लोगों को नाश करने के लिए। संपूर्ण लोग, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति अवस्था काल के सामने टिक नहीं सकता। कितने महान सुख हो, काल के सामने अंत होता है। कितने महान दुख हो, वो भी काल के समान अंत होता है। कितने वैभव ऐश्वर्य रूप यौवन गुण क्यों ना हो, सब काल के गल में चले जाते हैं, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। तो इस पुरंजन महाराज, कितने सुंदर उनके रूप, यौवन, वैभव, उनके भोग विलास का वर्णन हुआ था। लेकिन देखते 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 काल कन्या इस प्रकार आता है, सचमुच हमको पता नहीं चलता। हम कितने फास्ट बूढ़े हो जाते हैं, अब जराग्रस्त हो जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता। अरे कब का ऐसे हो गया, पता नहीं चलता। पता नहीं चलता, नोटिस तो आता है लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं।
बार बार नोटिस आता है। काल ने पहले नोटिस दिया, अब बाल को सफेद कर दिया, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट सफेद किया कि भाई तैयार हो जाओ, अभी एक्सपायरी डेट आने वाला है। लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। अब 10 रुपया का पेंटिंग ला करके उसको काला कर दिए, जा वो नोटिस बेकार हो गया। उसको हैंडल कर लिया हमने। तो उसके नीचे आंख में पर्दा चढ़ गया, अब दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं, चश्मा दुकान का कमी थोड़ी है, ऑपरेशन कर लेते हैं और उस पर लगा देते हैं, वो भी बेकार हो गया। उसके बाद में सारे 32 को 32 आउट करवा देते हैं। हाँ, उसके भी निकाल देते हैं, कोई बात नहीं, प्लास्टिक के नहीं तो लकड़ी, पता नहीं किस किस का आजकल लगा देते हैं सब, वो भी चला लेते काम, छोड़ते नहीं। बुढ़ापा कितने प्रकार में नोटिस आता है, छोड़ते नहीं। लेकिन अंत में जो प्राणवायु हृदय से निकलेगा उसको तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उसका कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। आप जब निकलने वाला है तभी तक भी हमारा बुद्धि नहीं सुधरता। निकल जाने के बाद में सारे संबंधी घर वाले आकर के अब बांध करके उठाते हैं, बोलते हैं राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य। लेकिन अब तक तो राम नाम सत्य नहीं था, अब तक दुनिया सत्य था। आप बोलते हैं हाय हाय हाय। तो इस शरीर जो छोड़ने का जो ये नहीं है कि हम लोग अभी हैं अवस्था में, नहीं नहीं नहीं, किसी भी मुहूर्त में, किसी भी अवस्था में, ये एक इतने निछक सत्य है। ये संसार का नाम क्या है? मृत्युलोक। यहां केवल यही काम होता है भाई, एक ही काम होता है, यहां मरना और इस मरने का क्रिया। तो जब हम इस स्थान पर आए हैं जिस स्थान में केवल मात्र एक ही प्रोजेक्ट होता है, यस, वहां जो भी आते हैं केवल मरने के लिए आते हैं। ये मृत्यु लोक है, मरने का लोक है। और मरने भाई आओ मर जाओ नहीं, आ करके दुख भोगते भोगते मरना होगा, यही व्यवस्था है इधर। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हम जितने आते हैं हम सुख सुख भोगते भोगते जीना चाहते हैं। कोई मरना तो नहीं चाहते, दुख भी नहीं होना चाहते, और ये दोनों ही इधर होता नहीं। ना तो सुख मिलेगा ना जी सकता है, और हम चाहते हैं सुखी होंगे और जीना। अरे इन रंग एड्रेस ऐसा यहां कैसे आ गया? तो आ करके भले हम कितने प्रकार से प्रयास कर ले सुखी होने के लिए, भोग आदि विलास आदि करने के लिए, लेकिन अंततः हमका ज्ञात सार में ज्ञात पता भी नहीं चलेगा किस प्रकार वो काल कन्या आकर अटक करता है, प्रज्वर जरा इस प्रकार आसक अटक करता है। सब कुछ अस्त्र शस्त्र समर्थ होते हुए भी किंग कर्तव्य विमूढ़ कुछ नहीं कर पाते, सब ढीला पड़ जाए। यहां बोला शिथिले अवयवो, सारे पुर्जा पुर्जा घाटी आपके सारे तोप कमान ढीला पड़ गया, कुछ काम नहीं करता उसके सामने। अब जब काल कन्या के प्रभाव आता है तो आपका संपूर्ण सामर्थ्य शक्ति कुछ भी नहीं काम करेगा, सारे चीज ढिलाई पड़ जाएगा, सब ढीला हो जाए। शिथिले अवयव ही, इस प्रकार के जो यहां तो आगे वर्णन पता चलता है कि जो सर्प था, ही वाज द चीफ प्रोटेक्टर। वो सर्प जो शटल बड़ी है, वो तो बिल्कुल देखते देखते वो क्या करूं, क्योंकि जो मरने का क्रिया होता है, ये जो स्थूल शरीर वही मरता है, सूक्ष्म शरीर तो मरता ही नहीं। सूक्ष्म शरीर को, ये स्थूल शरीर को छोड़ करके और एक स्थूल शरीर को जाना होता है। यही प्रक्रिया इधर वर्णन करते हैं कि सांप देखा कि उनके हरेक अवयव ढीला पड़ गया और कुछ नहीं कर पाता, सारे उनके सेना, उनकी घाटी, उनके सब कमान सब बेकार हो गया, कुछ काम नहीं करता। देखते देखते और भागना चाहता था, भागने के समय भी उनके शत्रु उनको रोक लिए, तू कहां जाएगा भाई, चुप। अब इस प्रकार असहाय निरुपाय होकर के रुरुदहा चिल्ला कर रोने लगा। और ये रोना भी इससे अद्भुत है। हम लोग को कोई विपद आता है तो बचाओ बचाओ चिल्लाते हैं, कोई दौड़ आते हैं बचाते हैं हमको, लेकिन वो साउंड तो आप फुल करेंगे लेकिन किसी को सुनाई नहीं पड़ेगा, गुर्र
घुर घुर सांप साउंड चोक कर दिया होगा गला, निकलेगा, साउंड सिस्टम तो होगा नहीं उसमें, तो जो गला से साउंड निकलना साउंड ही निकल नहीं पाएगा। तो आपके अपने नजदीक अति निकट संबंधी पारिवारिक जन भी चारों तरफ घेर कर खड़े होंगे उनके, लेकिन घेरे होकर के ऐसे ही देखते रहेंगे। देखते देखते आप जो महाविकल चित्कार असहा चित्कार करते हैं वो नहीं सुन पाएंगे। वो बोलेंगे थोड़ा गुरगुर हो रहा है, कुछ गला में चोक हो रहा है, कुछ हो रहा है। वो काहे कि आपकी दशा समझेंगे, वो देखते ही रह जाएंगे, आप भी उनके देखते ही रह जाएगा। विकल होकर के रोएगा और चिल्लाएगा, लेकिन वो चिल्लाना रोना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ मदद नहीं करेगा। और विकल होकर के शत्रुओं के साथ ऐसे परास्त होकर के बड़ी बुरी तरह से विकल होकर के रोएगा। रोते रोते छोड़ करके जाना पड़ेगा। छोड़कर जाना पड़ेगा मतलब हम तो छोड़कर जाना नहीं चाहते, छुड़ा देना पड़ेगा, धक्का मार कर निकाल दिया जाए, गेट आउट। यस, हम तो कभी कभी कहते हैं भाई ये जो पुरंजन, हम जो पूर्व में रहते हैं, नवद्वारे पूरे देही, ये जो पूर्व में रहते हैं, ये पूर्व जब तक कामयाब है, मतलब जैसे कहते हैं ना हर एक प्रोडक्ट में 2 डेट लिखा रहता है, क्या क्या, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट। तो ये तो निश्चित इस प्रोडक्ट में सब लिखा है, हम जितना है प्रिंटेड है, लेकिन एक और भी चीज लिखा रहता है मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी डेट के बीच में और एक लाइन लिखा था, बेस्ट यूज बिफोर 3 months या एक्सपायरी समथिंग ऐसे लिखा रहता ना। हाँ, तो यहां ये भी लिखा आता है, इस प्रोडक्ट में ये भी प्रिंटेड है, बेस्ट यूज बिफोर बुढ़ापा। क्योंकि बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है यूजलेस, गवर्नमेंट ऑफिसर भी रिटायर्ड कर देते हैं, प्राइवेट कंपनी भी रिटायर्ड कर देता है, वो घर वाला तो क्या बताएं। जावत वित्त उपार्जन क्षम, शंकराचार्य कहते हैं जब तक इस शरीर के द्वारा धन उपार्जन की क्षमता है तो बीबी बच्चे घर परिवार सब बढ़िया ट्रीटमेंट करेंगे। जिस दिन ये क्षमता हट गया और पैसा नहीं कमा पाए तो ट्रीटमेंट का धारा बदल जाएगा बिल्कुल। ये पता नहीं, अभी आप लोग तो सब हुए नहीं स्थिति को, जब आ जाएगा तो समझेंगे, जो हुए हैं पता किए होंगे, बिल्कुल बदल जाएगा, बदल जाएगा। इस प्रकार के उभार हो जाए तो ये जो स्थिति आने से पहले जो बेस्ट यूज करना है कर लेना चाहिए। तो व्हाट इज दैट बेस्ट यूज, कुछ कर लें, इसे कहते हैं। जिसको जाने से पहले एक कुलशेखर महाराज प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, अब भी मैं सुस्त हूं, सबल हूं, युवक हूं, अब भी मेरा प्राण छूट जाए, क्योंकि अभी प्राण निकलेगा तो आई एम इन गुड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, तो मैं अच्छी स्थिति से आपके, मेरे मन आपके चरण में लग सकता है, मैं आपके चिंतन कर सकता हूं मरते मरते। लेकिन प्राण प्रयाण समय बूढ़ा होकर मरूंगा, तब कफ बात पित्त से ऐसे घिर जाऊंगा, आपका स्मरण कैसे हो सकता है। ये जैसे अवस्था बोलते घुर घुर करते रहे, कोई सब देखते देखते बुरी हाल हो जाए, स्मरण नहीं हो सकता। तो इसीलिए क्या करें, क्योंकि जब पूरे संसार इस भौतिक ब्रह्मांड का डिजाइन इस प्रकार बना है, केवल और आ करके इस अवस्था को प्राप्त करके मरना ही है, तो भारी हम जब ये बात को समझ गए तो उसी को सामना करने के लिए तैयारी करना चाहिए। दिस इज द बेस्ट यूज। अब ये स्थिति आने से पहले, ये महाविपद संकुल स्थिति आने से पहले उसको कैसे हम सामना करें, तो अपना व्यवस्था कर लेना चाहिए। वो व्यवस्था क्या है, 5 साल के उम्र से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, उसको बारंबार अभ्यास करना चाहिए। इतने अभ्यास करे ताकि सांस चोक हो जाए, साउंड ना निकले और सारे अवयव ढीला पड़ के बंद हो जाए, लेकिन कहीं भी कहीं ये शब्द उच्चारित होते रहे, चाहे इनसाइड चाहे आउटसाइड चाहे बीच साइड, कोई भी साइड में उसके। अगर इसी प्रकार हम प्रैक्टिस करेंगे भगवत ध्यान भगवत चिंतन का, तो भगवान यद्यपि कहते हैं मरते समय दशा तो ये सब होता है, मरने का स्थिति, प्रभुपाद जी ने एक बार कहते हैं कि भजन करो साधन करो मरते जान ले है। आपके कितना भजन साधन करते हैं वो पता चलेगा फाइनल एग्जाम में, हाँ? और मरने का कला पता नहीं किस प्रकार मरा, तब तो सर बेकार हो गया, क्या भजन साधन। तो ये सभी का
अंतिम निर्णय उसी से महता अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेबरम। उसी समय में किस प्रकार स्थिति में हम होंगे वही बन जाएंगे। हाँ, पता नहीं कुछ, लेकिन हम लोग डरेंगे पता नहीं क्या होगा क्या होगा। लेकिन भगवान ये भी गारंटी देते हैं, जहां पर इस मृत्यु के अंतिम समय का वर्णन करते हैं, भगवान कहते हैं अनन्य चित्त सततांग यो मां स्मरति नित्य सह तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य जोगिनः। बोले पार्थ अर्जुन आप क्यों घबरा जाता है कि अरे या प्रयाति समद्भावं जाति, आप सब ऐसे जोग करो, ये करो, आप कैसे ध्यान करो, मरते समय में ये सब है तो होगा ही नहीं, हम तो कभी किए नहीं ये सब प्राणायाम ये सब। बोले कुछ नहीं करना है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। अब लड़ाई करो मेरे चिंतन करते हुए। जो सततंग, जो हमेशा भगवान के चिंतन करता है, उनके भजन करता है, उनके ये अभ्यास किया है, भगवान कहते हैं अर्जुन डर मत। तस्या अहम, उनके लिए मैं सुलभ पार्थ, उनके लिए तो मैं सुलभ हो जाता हूं। सुलभ शब्द का अर्थ समझते हैं ना? आजकल तो सब चौक में है, स्टेशन में, वृद्धाश्रम में, हाँ तो सुलभ है ना तो मतलब दुर्लभ जो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से मिल जाएगा। अब खैर ये जो है सो 5 रुपया देना ही पड़ता है, लेकिन ये भी नहीं देना पड़ेगा ऐसे सुलभ हो जाएगा, कोई आपको रोकेंगे नहीं, छुट्टा पैसा मांगेंगे नहीं। इस प्रकार के सुलभ। तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से, जो हमेशा युक्त रहते हैं, हमेशा एवरी डे भगवान को याद करते हैं, उनके चैंटिंग करते हैं, उनके सेवा पूजा उनके काम करते हैं, तो भगवान कैसे उनको भूल जाएंगे? कैसे भूल जाएंगे? कभी नहीं भूल सकते, भगवान इतने कृतज्ञ नहीं। तो इसलिए भगवान गारंटी देते पार्थ अब डरो मत, आप अभी से मेरे लिए काम करो, मेरे चित्त से हो जाओ। तो किसी भी अवस्था में, कई जगह में भगवान ये भी कहते हैं, बोले अगर मेरे भक्त जो मेरे भक्ति में अपने जीवन लगा रखे हैं, तो अगर इसी किसी परिस्थिति में मृत्यु काल में ऐसे दशा होगा कि मुझे याद नहीं कर पाते हैं, तो वो याद नहीं कर पाते हैं, किसी इसी परिस्थिति से दशा आएगा, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा, मैं जबरदस्ती जाकर उनकी याद दिलाऊंगा। दिस इज माई ड्यूटी, ये उनका ड्यूटी भूल मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, ऐसे एक सत्य घटना, श्री जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के भक्त थे, उनका नाम था बलराम दास। उन्होंने, जगन्नाथ जी के बड़े भक्त थे, वो हमेशा मंदिर में आते थे, बड़े गरीब थे, ब्राह्मण थे, लेकिन लक्ष्मी जी को कभी पसंद नहीं करते, गरीब तो थे ही ऐसे। लक्ष्मी जी के साथ उनका लड़ाई होता था, लक्ष्मी जी बड़ा क्रिटिसाइज करते थे। लक्ष्मी आकर ठाकुर जी कंप्लेन करते, बोले ये देखो ये आपके भक्त बहुत धमकियार है, मुझे इसे क्रिटिसाइज करता है। तो भगवान के सामने लक्ष्मी जी को, तू क्या कर सकता, तू क्या कर सकता है, मेरे ठाकुर तुम क्या कर सकते? तो लक्ष्मी जी उनको भगवान के सामने खड़े होकर साप दी, अभिशाप दी बलराम को। बोले बलराम तू मुझे ऐसे कर रहा है, तू देखना मरते समय में तू गट्टर में अपंतरा में मरोगे। ऐसे निर्धन अवस्था, तो भिखारी तो है ही अभी भी, कौन सा तो कुछ है नहीं, फिर भी तो दिमाग इतने डमक्यार है, भिक्षा मांगकर खाता है, कोई दिन मिलता है कोई दिन नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अब केयर नहीं करता, मुझे केयर नहीं करता, लेकिन मरोगे, ऐसे हालत में मरोगे, देखना किस प्रकार अपंतरा में गट्टर में पड़ के मरोगे। वो उनके सामने हंस दी, बोला ओके नो प्रॉब्लम, गटर में आई डोंट केयर। लक्ष्मी बोलते मुझे देखो ये मैं मरने का साफ दिया तब भी उनका कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे डमक्यार होता है। और लक्ष्मी जी तो बिल्कुल गांठ बांधनी साड़ी में, बोले तो मार कर छोड़ूंगी उसको ऐसी हालत में। तब धीरे धीरे जैसे जराग्रस्त होना था हुआ, बुढ़ापा आ गया उनको, लेकिन उनका था कि गांव से प्रतिदिन आता है जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए। तो उस दिन रथ यात्रा का अवसर था, वो तो बड़े प्रयास करके, यद्यपि महाज्वर प्रकोप में था, लेकिन फिर भी बोला जो भी हो जाए, आज मेरे प्रभु का घोष यात्रा है, मैं कैसे छोड़ूंगा। तो अपने घर से निकल कर चल पड़ा था, ऐसे ज्वर में अटैक था, चल नहीं पा रहा था, फिर भी चला था बड़े आशा लेकर के। और रास्ता में एक आ जाता, जो गांव फांव कुछ नहीं है, वो पूरा गट्टर के पानी जाता है, पूरे सड़ा हुआ गट्टर पर। तो वहीं पे इतने भारी, क्योंकि सांप तो लगा ही, इतने भारी बीमार हुआ, तो अज्ञान जैसा हो गया, सर चक्कर आ गया, गिर करके गट्टर में गिर के पड़ा, गट्टर में पड़ा, आ नहीं पाया, गट्टर में पड़ा। और पढ़ करके वहीं पे बिल्कुल देखा कि बिल्कुल जो
सड़े हुए गट्टर करने बिल्कुल शरीर में, नाक में, कान में से घुस रहा है। अब तो देखा कि अभी मृत्यु दशा, अब मैं उठ नहीं पाऊंगा, जा नहीं पाऊंगा, प्रभु को दर्शन नहीं कर पाऊंगा, आज मन नहीं होगा। लेकिन फिर भी लक्ष्मी के असाप के प्रति उनके कोई ध्यान नहीं। तुरंत इसी स्थिति में उन्होंने प्रभु को ध्यान किया, बोले प्रभु आज तो मैं आपका दर्शन नहीं कर पाऊंगा, यही बढ़िया आपके मर जाएगा। तो अगर मैं आपका हूं, आप अगर मेरे हैं तो मुझे यहीं पे कृपा कीजिए, मैं तो जा नहीं सकता। जैसे बलराम दास जी ने गट्टर में मरते समय इसी दशा में प्रार्थना करने लगे, अब जगन्नाथ जी प्रसाद खा रहे थे, लक्ष्मी खिला रहे थे अनुभव, तो जगन्नाथ जी बोले इमीडिएट जाना, उठ के खड़े हो गए। बोले क्या क्या कर रहे भाई, खा तो लो। नहीं 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 चल रहा है, क्या बताओ तो सही, ना बताने का टाइम नहीं, अरे ना आपको बता कर तो चलो साथ में। भगवान ने तुरंत अपने कैरियर बुलाया गरुड़ जी को, इमीडिएट लक्ष्मी बैठ गई उनके साथ में। बोले क्या इतनी इमरजेंसी, चलो तो सही। दोनों लक्ष्मी नारायण चल पड़े। अब जा करके सीधा उस गट्टर में लैंडिंग किए, वहीं उतरे, जा करके यहीं उतर करके जब लक्ष्मी जी देखे, अरे बलिया मर रहा है ना, बोला था ना अब मजा आ रहा ना, अब मुझे बोला था, अभिशाप दिया था, अभी भोग रहा ना, मुझे गाली दे रहा था। लक्ष्मी जी उनको ऐसे कहे तो बलराम मरते समय में हंसकर बोलता है कि देवी अभी आपका बुद्धि खराब हो गया, अभी समझ नहीं रहा, ऐसे बोल रहा है, क्या क्या बात कर रहे ना। अरे देवी जहां पर आप और आपके पति नारायण स्वयं, गरुड़ जी स्वयं आके पधारे, ये गट्टर हो सकता ना, वैकुंठ हो सकता है। लक्ष्मी जी से कहे रियली, हम है, गरुड़ जी है, सब नारायण स्वयं में स्वयं आया, तो गट्टर कैसे होगा, हम जाएंगे वो तो वैकुंठ है ना। तो फिर मेरे सामने आप सब खड़े हैं, साक्षात मैं आपके दर्शन कर रहा हूं, मैं वैकुंठ गट्टर में कैसे मर रहा हूं, भले आप गट्टर दूसरे, लेकिन तो आप जहां हैं। तो इस दशा में उनके शरीर छोड़ा। तो भगवान ने लक्ष्मी बोले देखो मेरे भक्तों के साथ कोई पंगा मत लेना ये आपको वो नहीं डरने वाले हैं वो तो ऐसे कर देंगे, आपको भी समझ नहीं आएगा। तो इसी प्रकार जो भगवान के अन्य चित्त भक्त है उनको क्या डरना है, वो तो किसी के साथ पंगा ले करके अपना काम निकाल लेते हैं। हाँ तो तो इसलिए यही में कहते हैं कि ये दशा, इस काल कन्या का महाज्वार, ये जो गंधर्व सन्य, गंधर्वी जवनई, ये जो सब आटाक तो होगा ही, वो होने से पहले हम लोग को क्या तैयारी करना चाहिए, ये तैयारी करना चाहिए। ऐसे तैयारी कुछ करें ताकि भगवान भी हम याद नहीं कर पाते, वो हमको याद करे, जगतवासी भी स्मरण रखे। एक कबीर जी का एक पंक्ति है, वो कहते हैं कि कबीरा जब तुम जग में जन्म लियो, जग हंसे तुम रोए, यही है ना। हाँ, जग हंसे तुम रोए, ऐसे करनी कर चलो ताकि तुम हंसो जग रोए। तो जन्म लिया तो ओपनिंग तो हुआ था रो रो करके, तो कम से कम क्लोजिंग तो हंस करके करो। हाँ, कॉलिंग रुला करके क्यों करोगे। बोलते हैं ऐसे कुछ काम कर चलो इस जीवन के बीच में, इस दशा काल कन्या के अटैक होने से पहले ऐसे बेस्ट यूज कुछ कर लो ताकि जाते समय में तुम हंस हंस करके चले जाओगे, सारे जगत आपके लिए आहा हा करते रह जाएगा। रुरुदा आप नहीं रोओगे, वो लोग रो जाएंगे आपके लिए, आप हंस हंसते चले जाओगे। तो क्या ऐसा कार्य है, ऐसा कार्य और कुछ नहीं है, ऐसा कार्य केवल भगवत प्रसन्नता ही संभव हो सकता। जो अपने जीवन में शक्ति सामर्थ्य बुद्धिवृत्ति लगा करके भगवत प्रसन्नता, भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास किया, तो उसके जीवन में कभी फलता दुख ऐसा हो ही नहीं सकता संता। तो भगवत प्रसन्नता है क्या चीज, कैसे भगवान को प्रसन्न करें, कैसे प्रसन्न करें। तो भगवान को हम प्रसन्न सेवा करने के लिए जाएंगे, हमारे पास क्या योग्यता है। शास्त्र में कहते हैं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, अरे हजारों लक्ष्मी जी लाइन में खड़ी है सेवा करने के लिए, हम कौन सा गाय के गोबर है भाई, हम सेवा करें, कुछ नहीं कर सकते, रिजेक्टेड माल। तो हम ठाकुर जी की सेवा करने से, तो ठाकुर जी कहते हैं तुम मेरा सेवा करने आएंगे, मैं भी तुझे सेवा लेनी, तुम क्या सेवा करोगे। तो लेकिन अगर मेरे कोई भक्तों के सेवा करो, उनको खुश कर लो, प्रसन्न करो, तब मैं उसको बड़ा करके मानता हूं। तो हमें यही करना चाहिए। भगवान के कोई निज जन हो जो उनके
भगवान के कृपामूर्ति हो, कृपा पात्र, उनके सेवा कर लें, उनको प्रसन्न कर लें, तो निश्चित रूप से भगवान हम स्वीकार कर लेंगे सेवा को। तो हम बाहर ढूंढने क्यों जाएं? भगवान के कृपा के पात्र श्री कृष्ण कृपामूर्ति यही विद्यमान है। उन्होंने खुले आम ऐलान किए हैं, इफ यू वांट टू प्लीज मी, बस ये तो नारा है हमारा। हाँ, तो उनको प्रसन्न करने के लिए अब करो। और ये साल में एक इससे सुवर्ण सुजोग आता है, दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, दिसंबर मंथ। वो मुख्यदा व्रत के द्वारा मुख्य सबको मुख्य करा देंगे। गीता प्रकट हुआ, सबको जगत मुख्य कर डालेगा। उस गीता जयंती, हम लोग गीता जयंती मानते हैं, इसका नाम तो मैराथन बोलते हैं। तो जो भी हो, ये कम से कम पूरे साल में एक महीना कमर कस करके उन कृष्ण कृपा से मूर्ति भगवान के निज जन को प्रसन्न करने के लिए बड़ी उठाए। कुछ नहीं तो एक आध महीना तो उठाओ। इतने में भी कुछ छोटी से छोटे काम, भगवान का स्वभाव ही ऐसा है, अति छोटे से छोटे काम को, तुच्छ से तुच्छ काम को बड़े से बड़े करके ग्रहण करेंगे, ये उनका स्वभाव है। तो कुछ भी अगर करेंगे हमारे इस तुच्छ शक्ति सामर्थ्य के द्वारा, अगर ये सुयोग में करेंगे तो भगवान नहीं भूलेंगे। तो आपका तो ये सौभाग्य है, आपके मंदिर का जो मुख्य विग्रह है उनका नाम है श्री राधा पार्थसारथी। यद्यपि पार्थसारथी, लेकिन अल्टा में पार्थसारथी के रूप में दर्शन नहीं देते हैं, बांसुरी वाले के रूप में खड़े हैं, लेकिन नाम तो कुछ अलग है, रूप कुछ अलग है। जो पार्थसारथी का असली रूप है वो भगवत गीता के ऊपर खड़े रहते है ना, नहीं? गीता के ऊपर पार्थसारथी रूप है ना, यस। तो आप लोग का धर्म ही है ये, उस रूप को पूजा करना चाहिए जो भगवत गीता ऊपर छापे है। बोले आप लोग पार्थसारथी के सेवक तभी माने जाएंगे जब गीता डिस्ट्रीब्यूशन में आप माहिर होंगे, है ना, नहीं? क्योंकि पार्थसारथी भगवान नहीं बैठे हैं, तो हम केवल नाम पार्थसारथी आते हैं, लेकिन जो दर्शन करते हैं तो पार्थसारथी रूप नहीं है, ये तो हमारे श्यामसुंदर का रूप है ना, नहीं? लेकिन असली जो नाम के रूप है वो तो अपने काम में है, वो काम के लायक है, काम की चीज है। तो इसे काम के चीज को नाम के साथ अगर हम करेंगे, अगर उसी को हमारे जीवन संकल्प करेंगे, तब इसी के द्वारा, और कृष्ण कृपा मूर्ति भगवान के निज जन वो तो खोल कर बोलते मैं प्रसन्न होऊंगा ही, ऐसे करो, और वो प्रसन्न हो जाएंगे तो उनको प्रसन्नता में फिर क्या जाएगा, तो भगवान प्रसन्न हो ही जाएंगे। तो सीधा सीधा फॉर्मूला इस प्रकार उपाय में, तो हमारे पास जो भी कुछ छोटे मोटे शक्ति सामर्थ्य बुद्धि वृत्ति है उसको पूरे लगा करके कैसे भी कैसे इसी काम में लगाएंगे। कम से कम बाकी साल भर नहीं तो इसी महीना पर लगाएंगे। भाई 2-4-5 हजार महामंत्र पहुंच जैसे बड़ी मोटी रकम नहीं कर सकते, भाई 2-4-5 तो कर सकते हैं, है ना, नहीं? आप बेच नहीं पाए, कम से कम खरीद कर रख लो, साल भर बेचो उसको, साल भर बांटो, कुछ भी करो, कुछ भी कर लो, इस महीना का फायदा उठा लो, ताकि कम से कम प्रसन्नता के कोटा में लिस्ट में आप नाम चल जाए। हम भी भगवान के भक्तों के प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए कुछ ना कुछ तो किए, कुछ श्रमदान किए, धनदान किए, मनदान किए, तो कुछ भी तो किए, और थोड़ा सा किए होंगे भगवान के शुद्ध भक्त के लिए, तो भगवान उसको बहुत बड़े करके मानते हैं। अगर इस प्रकार कोई किया है, बारंबार करता रहता है, तो भगवान कैसे भूल जाएंगे उसको, कैसे भूल जाएं? भले सारे संसार के धन यौवन प्राप्ति लोग, जो लक्ष्मी के पुजारी है, आपको कितने कोसे, कितने गाली दे, कितने क्रिटिसाइज करे, हु केयर्स? अंततः कैसे भी स्थिति में वैकुंठ दर्शन हो जाएगा आपका, है ना, नहीं? अगर भगवान के भक्तों के लिए आप इस प्रकार कर्म करते हैं तो कोई डरने का बात नहीं। भगवान गारंटी देते हैं, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनः, मैं तो उनके लिए सुलभ होकर हूं, आप डरते क्यों है? बिल्कुल बिंदास, बिल्कुल खुल करके इस सेवा में भगवान के भक्त को प्रसन्न करने के लिए इस सेवा में जुड़ना चाहिए। और इसमें भगवान के भक्त केवल प्रभुपाद जी नहीं कहते हैं इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट, भगवान स्वयं कहते हैं इस गीता में। पार्थसारथी ब्रांड वाला जो उनका शास्त्र है उसमें कहते हैं कि प्रचारक भक्त मेरा सबसे प्रिय है, वो खुद भी कहते हैं। तो भगवान के अगर प्रिय होना चाहते हैं तो जिस ऊपर में वो स्वयं आपने पार्थसारथी रूप में विराजमान है, तो इसी काम करना चाहिए हम लोग को, यही क्रिया करना चाहिए। नहीं तो अगर इस प्रकार काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से इस श्लोक में जैसे वर्णन आया है तो देखते देखते शिथिल पड़ जाएगा,
सारे गांठ ढीला पड़ जाएगा, साउंड चोक हो जाएगा, दृष्टि निकल जाएगा, दांत निकल जाएगा, सब कुछ ढीला पड़ जाएगा और बड़े असहाय निरुपाय होकर के रोते रोते धक्का मार के निकाल दिया ना जाएगा शरीर से, ऐसी अवस्था से निकाल दिया जाएगा। तो एक्चुअली जो भद्र लोग होते हैं उनका ये स्वभाव होता है, कोई आकर गाली दे के धक्का दे निकालने से पहले निकल कर खड़ा हो जाए, है नहीं? तो इसे ट्रीटमेंट को क्यों सामना? तो इसलिए हम लोग को पहले से निकल जाना चाहिए, रेडी भाई, हम जाने तैयार है, आप धक्का के मार रहे हैं, हम पहले से। तो ये जेंटलमैनशिप है। तो हम लोग को इसलिए पहले अभी इस जुआपन में ही इस बात को महसूस कर समझ लें कि भाई हमको धक्का देकर निकालना पड़ेगा, उससे पहले हम निकल जाएं। यस, और निकलने का प्रोसेस यही है। ऐसे समर्पित चित्त होकर के, ऐसे भगवान के निजजन कृष्ण कृपा श्री स्मृति भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के प्रसन्नता के लिए अगर ऐसे काम जो उनने खुद घोषणा किए हैं अगर ऐसे करते हैं, हमारे शरीर को, इस मन को, इस बुद्धि को, इस सामर्थ्य को, धन को, जो भी कुछ इस काम में लगाते हैं, तो भगवान की गारंटी है तस्या अहम सुलभ पार्थ, उनके लिए मैं सुलभ हूं, फिर डोंट वरी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के श्लोक में जो बताया गया रुरोध कि वो जो है रोया, तो जैसे महाराज ने बताया कि रोना पड़ेगा क्योंकि यमदूत आएंगे, यमदूत आएंगे तो रोना पड़ेगा। और केवल इतना ही नहीं कि रोना पड़ेगा बल्कि उसके आगे बड़ी भयानक यातनाएं भी मिलेंगी। लेकिन अगर प्रभुपाद की पुस्तक आप ग्रंथ अगर बांटते हैं तो उनको जो है फिर रोना नहीं पड़ेगा, यमदूत नहीं आएंगे बल्कि विष्णुदूत आएंगे। और विष्णुदूत आएंगे, उनको वैकुंठ का शरीर मिल जाएगा तो अपने आप शरीर से बाहर निकलेंगे, कोई धक्का देने की जरूरत नहीं है, शरीर से अपने आप बाहर निकलें, उनको वैकुंठ का शरीर मिल जाएगा और जो है विमान में बैठ के वैकुंठ में जाएंगे तो हंसते हुए जाएंगे। तो ये तरीका है कि आप उनकी रक्षा करें। सबसे बड़ा राहत कार्य आप लोगों के द्वारा जो हो रहा है वो यही है कि आप उनको राहत प्रदान करिए पुस्तकें दे करके। हरे कृष्णा।